हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं ना मेगावर स्टोरी की जो है ना वो चैप्टर जो है वो 9 लेके आई हूँ। चैप्टर 9 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हम लोगों को सुबह का सीन दिखाया जाता है। सियोन जो होता है वो हमारा सो रहा होता है और उसको ना अपने चेहरे पे ना कुछ वेट वेट महसूस होता है। तो वो जैसे ही ना मतलब अपनी आंखें खोलता है तो सामने देखता है कि बियोम खड़ा होता है और बियोम उसकी तरफ देख रहा होता है। अब यहाँ पे ना बियोम जो होता है वो उसको जो हमारा बियोम होता है ना वो हैंड जॉब कर दे रहा होता है, मतलब अपने आप को और अपने आप को रिलीव कर। तो वो आगे से हमारा जो सियोन होता है वो इतना हैरान होता है और उठ जाता है ना। और इतनी देर में हमारा बियोम कहते हैं कि मैंने ना जो था वो 3 टाइम जो था वो डोर को लॉक किया था लेकिन तुम नहीं उठे। तो आगे से हमारा जो सियोन होता है ना उसको तो ऐसा देख के कह रहे होते हैं, तुम बदतमीज़, तुम परवट कितने बदतमीज़ हो, तुम्हें पता नहीं है किसके कमरे में नॉक करके आते हैं। तो ये कहता है मैंने नॉक किया था बट तुम सो रहे थे और जब मैंने तुम्हें सोते हुए देखा तो मैं इतना हार्ड हो गया कि मैं रोक ही नहीं सका अपने आप को। और तुम वैसे भी मुझे सेड्यूस कर रहे थे ना, तो मैं मतलब इतना हार्ड हो गया था कि मैं अभी काम पे नहीं जा सकता था इस तरह। तो वो ना मतलब बेसिकली अपने आप को रिलीव कर रहा होता है उसके सामने, इसलिए वो ना उसके चेहरे पर गिर जाता है, फेस जो होता है उसका गंदा हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग सियोन को देखते हैं ना, सियोन उसे कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ अभी क्या किया ना। तो भीम जो होता है ना वो कहता है कि तुम्हारा फेस जो था ना वो डम्पलिंग की तरह लग रहा था। तो मैं क्या करता, मैं ना मतलब इतना ट्राई करता रहा कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। तो आगे से हमारा सीन कह रहा होता है कि मतलब मैं भी श्योर हूँ ना कि इसने अपने आप को कंट्रोल बहुत मुश्किल से किया होगा। तो फिर हमारा व्योम कहते हैं ना कि क्या तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो ना, क्या तुम मेरे सॉरी फील कर रहे हो। तो मैं इस तरह करता हूँ ना, मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो आगे से कहते हैं, सीन कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो यार इतने क्यूटली एक दूसरे को ना नहीं नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग ना व्योम को देखते हैं, उसका चेहरा साफ कर रहा होता है ना, उसके फेस पे जो गंद लगा होता है उसको साफ कर रहा होता है और व्योम जो होता है वो मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि मतलब ये अच्छा होगा ना कि मैं तुम्हें पहले ही मार्क कर दूं कि इससे पहले कि तुम्हारी जो बेली है ना वो ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हें उससे पहले ही मार्क कर दूं ना, ताकि जो कोई भी दूसरा बंदा है ना वो तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश ही ना करे। तो आगे से हमारा सियोन उसकी तरफ देख के कह रहा होता है कि क्या ये मुझे हरासमेंट से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे तो अभी कुछ और लग रहा है कि ये मुझे हरास कर रहा है। खैर फिर उसके बाद वो कहता है कि ब्योम उसके मुंह पे ना हाथ रख कर कह रहा होता है कि तू बताओ कि तुम आज क्या खाओगे ना। तो ये कहता है कि स्पाइसी डम्पलिंग खाऊंगा। तो आगे से ये कह रहा होता है कि जस्ट अ लाइट मीट, बस यही तुमने खाना है इतना लाइट। तो आगे से सियोन कह रहा होता है कि ये मतलब ये जो है ना इसे मेरे ग्रैंडपा की तरह लग रहा है। और फिर व्योम कहते हैं कि तुम ना स्माइल करना बंद करो, नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकूँगा। तो इसलिए ना अपनी स्माइल को रखो अपने पास ही, नहीं तो फिर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो आगे से ना व्योम ही कह रहा होता है कि क्या तुम स्पाइसी खाना चाहते हो, बस स्पाइसी डम्पलिंग खाना चाहते हो रात के खाने में। तो ये कहते हैं हाँ मैं बस वही खाना चाहता हूँ ना। तो आगे से व्योम ना कहता है कि अगर तुमने कुछ भी और खाना हुआ तो मुझे कॉल कर देना ना। तो ये कहते हैं कि ठीक है मैं कॉल कर दूँगा। और वो ना सियोन जो होता है ना वो दिल में कह रहा होता है कि अपने बेबी को कह रहा होता है कि तुम्हारे जो डैडी है ना वो बहुत टचेबल है और मैं इनके इस बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सकता। और व्योम ना उसके लिप्स पर हाथ रख के ना मतलब हाथ को रब करके कह रहा होता है कि मैं ना पैसे बनाने जा रहा हूँ तो मेरा मेरा इंतज़ार करना ना। तो ये कहता है कि सियोन कहते हैं कि ठीक है टेक केयर, और ये भी कह रहा होता है ठीक है टेक केयर, अला मतलब बाय बाय कर रहा होता है उसको। फिर हम लोगों को दरवाज़ा बंद होने का सीन दिखाते हैं और ये ना मतलब जो हमारा सियोन होता है ना वो पैसों को देख रहा होता है, टेबल पर पैसे पड़े होते हैं साइड ड्रॉर पे। तो ये जब पैसों को देखते हैं तो कहते हैं कि इसने मुझे इतने ज़्यादा पैसे दिए, हालांकि जो लास्ट नाइट थी उसमें मैं तो मतलब जो था वो मैं इसके साथ सोया भी नहीं था और उसको मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ वापस अपने कमरे में। तो वो मुझसे नाराज़ नहीं हुआ और इतने ज़्यादा पैसे रख गया ना। तो ये आगे से दिल में कह रहा होता है थैंक्स। उसके बाद हम लोगों का जो सीन शिफ्ट होता है ना वो सियोन की तरफ ही होता है। सियोन कहते हैं कि मतलब सियोन कहता है उसके बाद मैंने काम पे चला गया और मैंने खाना खाया और फिर मैं सोने चला गया। मतलब उसने कहा कि मैं यही करता रहा ना, मैंने खाना खाया, मैं सो गया, मैं फिर उठा, मैंने खाना खाया। और इसके बाद जो हमारी वो जो थी ना मेड, वो ना इसके पास आके कहती है कि तुमने ना आज डिनर जो है वो बॉस के साथ करना है ना। तो ये आगे से कहते हैं हाँ मैंने बॉस के साथ करना है ना। तो ये आगे से कहती हैं कि ठीक है ना, मैं कुछ भी नहीं प्रिपेयर कर रही। तो ये कहते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं ना। तो और आगे से
सियोन कहते हैं कि इस आपको मतलब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है ना, आज मैं डिनर जो है वो इन्हीं के साथ करूँगा और वो वैसे भी ना मेरे लिए डम्पलिंग्स लेके आएगा। तो ये कहते हैं कि मैं उसके बाद उसका इंतज़ार करता रहा कि कब वो वापस आएगा। मैं कहता है कि मैं कमरे में चला गया, लेकिन वो जो है ना वो इतनी देर होगी अभी तक वापस नहीं आया। उसने शाम का कहा था, शाम से आधी शाम होगी, फिर आधी शाम से रात होगी और वो अभी तक घर नहीं आया। और ये बेचारा सियोन मोबाइल पे उसका देख रहा होता है कि कि 11:22 हो गया और अभी तक वो नहीं आया। कहते हैं कि कितना लेट हो गया, लगता है वो भूल गया है ना। तो फिर ये कहता है कि ऑल राइट, कुछ नहीं होता, हो सकता है कि वो मतलब उससे देर हो रही हो। और वैसे भी वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि अगर वो लेट आए, अगर वो सामने आ गया तो मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता ना। और वो ना अपने बेली पे हाथ रख के कह रहा होता है कि यार अब तुम ना ही आओ घर तो मतलब अच्छा है। और वो अपने बेबी को कह रहा होता है ना कि थोड़ी देर और वेट कर लो, ज़्यादा मतलब परेशान ना हो सकता है कि तुम्हारे डैडी जो हैं वो भूल गए हो खाना मतलब वो डम्पलिंग लाना। तो फिर वो ना दिल में मतलब पेट पे हाथ रख के कह रहा होता है, पहले वो ये सोचता है, फिर वो कहता है कि माय बेबी मतलब हम लोग ना मतलब जो है वो स्पाइसी डम्पलिंग नहीं खा सकते आज, लगता है इस तरह लगता है ना मुझे, क्योंकि वो अभी तक आया भी नहीं है, 11:30 हो गए हैं। और कहते हैं मैं इस तरह करता हूँ, 12 बजे तक वेट करता हूँ। इस तरह करते करते ना इसको ना कॉल आती है इसकी ग्रैंड माँ की। और ये कहता है कि मैंने उम्मीद की थी कि हो सकता है कि ये बियोम की कॉल हो, बट ये बियोम की नहीं होती, ग्रैंड माँ की होती है। वो ना कॉल उठा के कहते हैं कि हेलो ग्रैंड माँ, आप इतनी मतलब अभी तक सोई क्यों नहीं है, क्या आपको दर्द हो रहा है कहीं। और ये ना इनसे ग्रैंड माँ से सवाल कर रहा होता है कि आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, क्या आपको कुछ चोट वगैरह तो नहीं लगी। तो हमारी जो ग्रैंड माँ होती है ना वो भी कहती हैं आउच, मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है। और वो ना परेशान हो जाता है हमारा सीन। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है नहीं यार, मैं मतलब ना मजाक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हमारा जो सीन होता है ना वो कहते हैं कि फिर आप अभी तक सोई क्यों नहीं है ना, क्या आपको डर लग रहा है कि आप अकेली हैं। और वो नर्वस होके कह रहे होते हैं ना ग्रैंड माँ को। तो ग्रैंड माँ कहते हैं यार मैं अब इतनी ओल्ड हो गई हूँ कि अब मैं मतलब जो है वो किसी चीज़ से मुझे डर नहीं लगता। और ये फिर कहते हैं कि मैं ना मतलब आप इस तरह की बातें ना करें, मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकता ना। ये इस तरह की बातें कर रहा होता है अपनी दादी के साथ। और फिर वो दादी जो होती है ना वो कहती हैं कि मैंने ना एक ड्रीम देखा था जिसमें मैंने देखा था कि एक आदमी जो है ना वो आसमान में उड़ रहा है और उसके मुंह में ना बबल गम है। तो वो आगे से कहती है कि ये एक अच्छा पता नहीं ये एक अच्छा मुझे तो एक अच्छा ड्रीम लगा है। और फिर ना उसको वो जो होता है ना सियोन, वो सियोन के ग्रैंड माँ को कहता है कि इस तरह करें आप ना एक लॉटरी बाय कर लें, आप लॉटरी बाय कर लें। और वो अच्छा होगा ना, स्माइल के साथ कह रहा होता है। तो क्योंकि उसको लगता है कि जो उस ग्रैंड माँ की बात है ना वो ड्रीम वाली, तो वो मतलब उससे लगता है कि खुश हो गया है। और फिर इसकी ग्रैंड माँ जो होती है ना वो उसको कह रही होती हैं कि मुझे लगता है ना तुम जो प्रेग्नेंट हो ना वो बेबी बॉय होगा। तो वो आगे से कहते हैं क्या वाकई मुझे चेक करवाना चाहिए। तो डॉक्टर जो हमारी दादी होती है ना वो कहती हैं कि हाँ तुम जाके चेकअप करवाओ ना। और क्या मैंने तुम्हें जगा दिया था, कहता है कि नहीं मैं अभी तक सोया नहीं था ना। तो वो आगे से दादी भी कहती हैं कि तुम्हारी मतलब जो जो है वो हस्बैंड कहाँ है। तो ये कहता है कि मेरा जो हस्बैंड है ना वो आज लेट है क्योंकि वो बिज़ी है, इतना बहुत बिज़ी होता है ना काम में। तो आगे से जो उसकी ग्रैंड माँ होती हैं वो कहती हैं कि तुम ना वेट करो उसका। और वो ना वैसे भी तुम लोगों की वजह से ना तुम लोगों के लिए पैसे कमाने गया हुआ है, तो तुम ना उसका वेट करो। तो सियोन ना किसको दादी को मेरे को कह रहा होता है अपनी ग्रैंड माँ को कि मतलब आप उसकी इतनी केयर करती हैं ना और वो भी मुझसे ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि आप जो है वो उसको मुझसे ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आगे से दादी में कहती हैं कि मैं तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने तुम्हारी लाइफ जो है वो इतनी अच्छी बना दी है ना। और तो फिर सियोन कहते हैं कि अच्छा तो इसका मतलब आप उसको ज़्यादा पसंद करती हैं, मुझसे ज़्यादा पसंद करती हैं है ना। तो दादी कहती हैं ऑफ कोर्स, बट मैं ना मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ना अपने जो ग्रैंड चाइल्ड है ना मतलब जो भी उसका पोता पोती होगा यार उसको मैं देखना चाहती हूँ ना। तो वो आगे से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है ना। तो फिर ग्रैंड माँ उसको कह रही होती हैं कि तुम ना अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि मैं अपना ग्रैंड चाइल्ड देखना चाहती हूँ ना, तो तुम अपनी अच्छी से केयर किया करो। और फिर ना वो कहती हैं दादी माँ इसको ये कह रहा होता है दादी माँ को, सॉरी यार, कहते हैं कि आप मतलब आप ना बहुत लेट हो चुके हैं तो आप जाएँ सो जाएँ। तो दादी माँ कहती हैं कि ठीक है ना सियून, और तुम भी ना लाजमी अपना चेकअप करवा लेना। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, और स्वीट ड्रीम्स उनको कहते हैं ना। फिर वो देखते हैं टाइम अभी 45 होते हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि 15 मिनट रह गया ना 12 होने में। और वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करूँ।
और वो ना अपनी बेली पे हाथ रख के कह रहा होता है कि सॉरी ना, मैं तुम्हें मतलब अपने चाइल्ड को कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं खिला सकता जो तुम खाना चाहते थे आज रात को। और वो फिर मोबाइल की तरफ देख रहा होता है, कहता है 46 मिनट हो गए। फिर इस तरह करते करते 47 हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं, 50 मिनट्स हो जाते हैं। फिर ना अचानक ना बीप बीप की आवाज़ आती है यार, गाड़ी की आवाज़ आती है। तो ये ना इतना खुश होता है और भागा मतलब ना इतना खुश होता है कि अब दरवाज़ा खुलेगा, और फिर वो दरवाजे की तरफ देखने लग पड़ता है। और फिर वो दरवाज़ा खुल रहा होता है और इधर यहाँ पे ही ना वो उसको शायद कुछ आवाज़ आती है, और ये ना भागा भागे जा रहा होता है दरवाजे की तरफ। और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचते हैं तो आगे से ना हमारा व्योम आ रहा होता है, यार कितना हैंडसम लग रहा है। अब जैसे ही व्योम आता है ना, उसके हाथ पे कुछ होता है और वो कहता है आई एम सॉरी। व्योम जो होता है सियोन को कह रहा होता है कि आई एम सॉरी, और सियोन ना यार इतना प्यारा क्यूटली रोने लग पड़ता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कहते हैं फिर वो रो के कह रहा होता है इट्स ओके ना। और यहाँ पे हमारा जो पार्ट 9 है वो एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में ना हम लोग ना को ना व्योम और सियोन दोनों को इकट्ठे दिखाया जाता है, और ना और व्योम उसको कह रहा होता है कि चलो ना, हाँ हम चलते हैं खाना खाने। तो ये आगे से कहते हैं कि रुको ना, मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आता हूँ ना, फिर हम चलते हैं। सियोन जो होता है वो कहता होता है। तो व्योम कहते हैं कि नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है ना, तुम इतने अच्छे लग रहे हो इसी में। और तुम पहले ये खा लो, फिर हम लोग ना मतलब हैंग आउट करने जाएंगे। और फिर हम लोग ना मतलब मैं तुम्हारे लिए कार ड्राइव करूँगा ना। तो ये आगे से इतना शौक होके कहते हैं कि ये सिर्फ मुझे खिला नहीं रहा, इसने बल्कि अपना प्रॉमिस ही नहीं पूरा किया, सिर्फ ये मुझे ना ड्राइविंग के लिए भी लेके जा रहा है। और वो अपनी बेली को टच करके कह रहा होता है ना कि तुम्हारे जो डैडी हैं वो बहुत कूल है ना, प्रीटी कूल है। उसके बाद हमारा जो सीन शिफ्ट होता है ना वो हमारा टेबल पे होता है। जो बियोम होता है ना वो टेबल में ना, या वो जो उसके लिए डम्पलिंग्स आता है ना वो निकाल रहा होता है, और सियोन खड़ा होकर इसको देख रहा होता है। और उसकी ना नज़र उसके जो हैंड होता है ना उसके ब्लड पे पड़ती है। और ये कहते हैं कि इसकी क्या कहते हैं, इसके जो आर्म्स हैं उसके पे ब्लड ही लगा हुआ है या कुछ और है। और ये फिर परेशान हो जाता है ना, कहता है क्या कोई सॉफ्ट ड्रिंक तो हो नहीं सकती रेड कलर की। तो फिर और ना ही किसी टाइगर का खून हो सकता है। फिर ये साथ ही कहते हैं ना कि मतलब इस लेमन मतलब जो अपने फेरामोन्स वो छोड़ होते हैं ना, कहते हैं कि इस जो फेरामोन्स की स्मेल है ना लेमन की, तो मैंने नोटिस ही नहीं किया ना इसकी फेंट जो स्मेल ब्लड की होती है ना कि वो भी यहाँ से आ रही है। तो ये उसके बाद ना व्योम जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम ना अपना खाना एंजॉय करो, मैं ना शॉवर लेके आता हूँ। तो जो सियोन होता है ना वो बैठ जाता है और कहते हैं कि ओके ठीक है। और सियोन कहते हैं ना कि मुझे बहुत सख्त भूख लगी है ना, और मेरे जो बेली है ना वो बहुत मतलब आवाज़ें निकाल रही है। और ये कहता है कि वाह यार कितना यमी है, खा रहा होता है। और फिर कहता है कि हाँ इस तरह करता हूँ यार, साथ में पोटैटो स्वीट फ्राइड पोटैटोज भी खा लेता हूँ ना, और यार इतना क्यूटली खा रहा होता है। और फिर हमारा व्योम कहता है कि आहिस्ता खाओ, ये तुम्हारा ही है, कोई तुमसे लेके नहीं जा रहा है यहाँ से। और यार ये मतलब बिल्कुल नेकेड करा होता है यहाँ पे इसके पास। तो फिर वो कहता है हाँ हाँ मैं खा रहा हूँ ना, तो आराम से खा रहा हूँ। फिर व्योम जो होता है वो इसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है यार कितना प्रीटी है। और ये फिर भी खा रहा होता है। यार तुम कुछ शर्म कर लो, सामने व्योम जो है वो बिल्कुल निकट कर रहा है और तुम खा रहे हो। तो वो ना हमारा जो व्योम होता है ना वो बैठ जाता है और को कहता है कि मैं बहुत कहते हैं जब भी ये मुझे यस कहता है ना तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। और पता नहीं यार ये डिफरेंट बिहेव क्यों करता है ना, जब मैं इसको कहता हूँ ये प्रीटी है, जब मैंने कहा था कि ये प्रीटी है तो इसने ना मतलब डिफरेंट फेस बनाया था ना, क्या ये मुझसे हेट करता है। और वो ना बैठ जाता है और सियोन की तरफ देख रहा होता है ना। फिर वो सियोन के ना मतलब बाल सेट करते हुए कहते हैं ना कि तुमने मेरा बहुत वेट किया होगा ना। तो ये कहता है हाँ बट इट्स ओके ना, कोई मतलब बात नहीं है। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरा वेट कर रहे थे तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। और वो ना पाउट फेस बना के कह रहा होता है कि तुम मुझे किस कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि लाइट किस दूँ या दूसरी किस दूँ। तो आगे से हमारा व्योम जो होता है वो कहता है कि डैम तुम अपनी तरफ देखो, तुम कितने गुड हो ना, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। और वो टेबल पर टैप करके कह रहा होता है ना। फिर जो होता है ना कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें ना डिस्टर्ब नहीं करूँगा ज़्यादा, तुम अपना खाना एंजॉय करो, सिर्फ लाइट किस दे दो ना। और फिर हमारा सियोन जो होता है ना वो उठता है और यार इतने क्यूटली उसको ना उसके लिप्स पे ना किस करता है इतना प्यारा सा करके। और फिर वो दोबारा ना बैठ जाता है। बैठने के बाद ना वो फिर कहते हैं यार मैं बहुत अब एम्बेरस फील कर रहा हूँ ना कि अब मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने अभी क्या किया। और ये खा रहा होता है और सियोन हमारा इसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो जो सियोन होता है ना सो यार व्योम जो होता है ना वो कहता है कि सॉरी ना मैं आज लेट आया, मुझे कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया। तो सियोन का ना जो होता है वो खाना जो होता है ना वो उधर ही अटक जाता है यार, खाना जो होता है ना वो गले में फंस जाता है। और वो कहते हैं कि क्या सियोन ने मुझे अभी सॉरी कहा, मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना कि वो मुझे सॉरी कहेगा।
फिर व्योम ना उसको पानी देता है और कहता है कि आराम से ना, ये आराम से पानी पियो। तो वो कहता है थैंक यू ना। फिर वो व्योम कहता है कि अगर मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया तो तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तुम भी तो मुझे कांटेक्ट कर सकते थे ना। तो अगर तुम चाहते थे कि तुम्हारा जो हमारे बच्चे का डैडी है वो लेट ना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे। तो वो कहता है सियोन कहता है कि मैंने समझा कि अगर आपने मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आपने मोबाइल ही फ़ोन ही ना उठाया हो, इसलिए मैंने आपको जो है वो कांटेक्ट नहीं किया था। तो हमारा व्योम कहते हैं अच्छा तुमने इसी वजह से कॉल नहीं की थी ना, तो अगर मैं कॉल ना उठाऊँ ना तो तुमने क्या करना है कि तुमने सोचना है कि तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं गया, कुछ है मतलब ऐसा वैसा तो नहीं हो गया, तो ये तुम्हारा काम है ना। तो तुम ना मेरे बारे में वरीड हो ना, मतलब अगर मैं कॉल ना उठाऊँ ना तुम इतने सेंसिटिव क्यों नहीं हो। आगे से ना सियोन उसको सॉरी कह रहा होता है ना, कहता है कि सॉरी सॉरी ना अब ऐसा नहीं होगा। तो अब व्योम कहता है कि आइंदा याद रखना तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करना। तो सियोन कहता है कि ठीक है अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करूँगा ना, मुझे ये बात समझ आ गया है। तो वो कहते हैं हाँ, व्योम कहता है कि तुम ना ऐसा फेस ना बनाया करो, सिर्फ तुम ऐसा फेस तब बनाया करो जब हम लोग ना मेकआउट कर रहे हो। आपको पता है मेकआउट का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि इस तरह का फेस जो होता है ना तुम्हारा वो मुझे हार्ड कर देता है। तो ये कहते हैं कि ठीक है। और सियोन जो हमारा व्योम होता है ना वो कहते हैं कि तुम वैसे भी बहुत प्रीटी हो ना, तुम इतने अच्छे हो, मतलब मुझे क्यूट लगते हो और प्रीटी लगते हो कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता। और वो ना कहते हैं कि अगर तुमने खाना खा लिया है तो फिर हम लोग ना चलते हैं हैंग आउट के लिए, तुम क्या रेडी हो गए हैंग आउट के लिए। तो वो कहता है कि हाँ रेडी हो ना, और इसने अपना सारा खाना फिनिश कर लिया होता है। फिर हम व्योम और जो सियोन होते हैं ना इन दोनों को देखते हैं, ये वॉक करके ना जा रहे होते हैं बाहर की तरफ। तो हमारा सियोन क्या है उसकी तरफ देख के कह रहे होते हैं ना व्योम की तरफ कि अब ये कैजुअल कपड़ों में होता है या तो ये ज़्यादा हैंडसम लगता है ना यार। और यार ये इतने मज़े से क्यूटली ना इसको मतलब वो एक वर्कर समझ रहा होता है कि ये वर्क कर रहा है किसी गार्डन वगैरह में, और ये ब्लश कर रहा होता है उसकी तरफ देख के ना। तो ये आगे से कहते हैं कि व्योम ना सियोन की तरफ देख के कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ ना, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ तुम्हारा। तो क्योंकि यार वो तब ब्लश कर रहा होता है, और व्योम जो होता है ना उसको कहता है कि चलो ना कार में बैठते हैं हम लोग। तो वो उसके लिए ना कार का गेट ओपन करता है और इसको गाड़ी में बिठाता है। इसको गाड़ी में बिठाने के बाद ना वो ना जो हमारा सियोन होता है ना वो सोच रहा होता है, कहता है कि पैसेंजर सीट में मुझे इसने बिठाया है ना, और मुझे इस तरह का फील आ रहा है कि जैसे हम लोग ना डेट पर हैं। और वो साथ ही ना कुछ सोच रहा होता है। और फिर वो ना उसकी तरफ व्योम की तरफ देखता है, जो व्योम होता है ना उसका हाथ जो होता है वो अपने उस पार्ट पे लेके जाता है और उसको कहता है कि इसको ना प्रेस मतलब पकड़ी रखो। और ये ना फिर कहते हैं कि इसने स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है और वह स्टेयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ है और मैंने इसका होल्ड किया हुआ है यार। फिर उसके बाद ना हम लोगों को रात का सीन सिखाया जाता है, जो सियोल होता है ना वो बहुत क्यूट लग रहा प्यारा लग रहा होता है यार, क्यूट कह दिया है, ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और हमारा जो सियोन होता है ना वो गाड़ी में बैठ के कह रहा होता है कि मेरी जो लाइफ थी ना वो एक पीसफुल विलेज में ना एक बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब जो सियोल की नाइट है ना वो इतनी ब्यूटीफुल भी हो सकती है यार। कहते कि कितनी अमेजिंग है। और वो ना साथ उसने हाथ रखा होता है व्योम के उस पार्ट पे, और साथ ही ना रेड लाइट जो होती है वो ब्लिंक होती है। हमारा व्योम जो होता है ना वो कार को स्टॉप करके ना ली कहते हैं ली सिनवू। और हमारा जो सियोन होता है ना वो उसकी तरफ देख रहा होता है, और हमारा जो व्योम होता है ना वो भी उसकी तरफ देख के ना पाउट फेस करता है। और इसको समझ आ जाता है कि सियोन को समझ आ जाता है कि किस मांग रहा है, और वो इसको किस करता है ना। तो फिर हमारा व्योम ना कहता है कि तुमने वैसे भी तबूकी खा लिया ना, तो इसको ना मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से करो ना। तो वो कहते हैं कि तुमने तो सिर्फ किस मांगी थी, मैंने कर दी। तो कहते हैं कि नहीं तुम ना मुझे जो किस है ना वो थोड़ी रोमांटिक तरीके से करो। हम फिर ना सियोन को देखते हैं वो इसके करीब आ रहा होता है, और वो बिल्कुल इसके करीब आता है ना, और वो कहते हैं फिर कि इट्स ऑलरेडी ग्रीन लाइट तो अब चलो। और साथ ही हमारा यहाँ पे ना जो पार्ट 10 होता है वो एंड हो जाता है।